गुड मॉर्निंग दोस्तों। मैं मनीष शुक्ला आरबीएस क्लासेस द परीक्षा गुरु के ऑनलाइन यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, जैसा कि हम अभी तक जितने टॉपिक पढ़े हुए हैं, हम उम्मीद करेंगे कि उन टॉपिक में आपको कोई दिक्कत तो नहीं आ रही होगी। और दूसरी चीज दोस्तों, अगर दिक्कत भी थोड़ी बहुत आ रही होगी तो उसको प्रैक्टिस करेंगे तो आप उस चीज को कवर कर सकते हैं। जो हमारा अभी रनिंग टॉपिक है दोस्तों, वो हमारा टॉपिक है इंट्रोडक्टरी पार्ट, किसका? नंबर्स का, संख्याओं का। इनमें जो हमने आपसे चर्चा किया हुआ है अभी तक, वो किया हुआ है रियल नंबर्स। उसी के अंतर्गत दो आते हैं, रेशनल और इरेशनल नंबर्स। वो क्या होते हैं, कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होते हैं, थोड़ा सा मैंने उसके बारे में ब्रीफ कर दिया है। उनके अलावा इवन नंबर क्या होते हैं, ऑड नंबर क्या होते हैं, यानी सम संख्या क्या होती है, विषम संख्या क्या होती है। और इनके अलावा जो हम भी चल रहे थे, वो डेसिमल के बारे में मैंने आपको बताया था। डेसिमल फ्रैक्शन कर सकते हैं, डेसिमल नंबर्स कर सकते हैं, उसके बारे में मैंने आपसे चर्चा किया हुआ था। जिसके तहत मैंने आपसे 3 भागों में बांटा हुआ था। एनटीआर होता था, एक होता टर्मिनेटिंग, एक होता नॉन टर्मिनेटिंग, और तीसरा क्या है याद है, एंटी एनआर, नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग। क्लियर है? उसके बाद अभी जो मैं चल रहा हूं प्राइम नंबर्स पे दोस्तों, मैं चल रहा था, मेरी क्लास अभी रन जो थी प्राइम नंबर्स पे। अब प्राइम नंबर से मैंने आपको बताया था, एग्जाम्पल के तौर पे दोस्तों बताया था, जैसे जितने प्राइम नंबर होते हैं उसे हमने आपसे कहा था कि इस फॉर्म में लिख सकते हैं। लेकिन दोस्तों, जरूरी नहीं है कि इस फॉर्म में लिखा गया प्रत्येक संख्या एक प्राइम नंबर होगी ही, ये कोई जरूरी नहीं है। जैसे अगर मान लीजिए, यदि दोस्तों हमने k की वैल्यू, सपोज करिए k की वैल्यू अगर हमने आपसे कहा कि चलो 4 ले लेते हैं, क्या ले लिया? 4। तो दोस्तों ये वैल्यू क्या होगी, आप ये कहेंगे 6 × 4, अब प्लस में क्या हो जाएगा, आप कहेंगे 6 चौक 24, और ये कितना हो जाएगा? 25। क्या आप हमारी बात से सहमत हैं? अब 25 क्या एक प्राइम नंबर है दोस्तों? आप कहेंगे बिल्कुल नहीं है। 25 क्या एक प्राइम नंबर है? तो आप कहेंगे बिल्कुल नहीं है। दूसरा, अगर दोस्तों मैं आपसे ये कहता हूं, k की वैल्यू, सपोज करो k की वैल्यू मैंने मान लिया 9 ले लिया, तो दोस्तों k की वैल्यू 9 लेने पे क्या हो जाएगा? आप कहेंगे 6k, 6 × 9, अब प्लस 1 करिए, 6 × 9 = 54, और एक कितना हो जाएगा? 55। 6 × 9 = 54, और एक कितना हो जाएगा? आप कहेंगे 55। अब 55 क्या है दोस्तों? यह एक प्राइम नंबर नहीं है। क्लियर? इसका मतलब आपने ये क्या देखा कि जो 6k ± 1 के फॉर्म में लिखी जाती है वो सभी संख्या प्राइम नंबर हैं, ये कोई जरूरी नहीं है। क्या हमारी बात समझ में आया? दूसरा, मैंने इसमें आपसे प्राइम के बारे में दोस्तों चेक करने के लिए बताया था कि दोस्तों हम इसे कुछ इस तरह से चेक करेंगे। जैसे मान लीजिए, छोटा सा एग्जांपल से शुरुआत करते हैं दोस्तों, एकदम बेसिक से। जैसे मान लीजिए अगर मैं आपसे कहूं कि 24 क्या एक प्राइम नंबर है दोस्तों, एकदम छोटा सा एग्जांपल है ताकि आपको एक बार समझ में आ जाए। तो मैंने ये कहा था 24 के बराबर, 24 के बराबर एक ऐसी संख्या लीजिए जिसका हम पूर्ण वर्ग बना सके। तो आप कहेंगे 24 से जस्ट अगला क्या होता है दोस्तों? 25। अब 25 का स्क्वायर रूट कितना होता है दोस्तों? 25 का, आप कहेंगे 25 का होता है 5। क्या ये बात हमारी समझ में? एक बार दोस्तों आप इसको देखिए, एक बार इसको दोस्तों आप लोग देखिए। अब फिर हम चलते हैं आगे की तरफ। जैसे हमने आपसे कहा 25 की बात किया, ठीक है, 24 से के बराबर, तो 24 के बराबर कोई ऐसी संख्या नहीं जिसका हम पूर्ण वर्ग बना सके। कोई संख्या है? नहीं। उससे जस्ट अगला क्या होता है? 25। अब 25 का हम पूर्ण वर्ग बना सकते हैं। 25 का कितना होता है? 5। आइए, 25 का कितना होता है दोस्तों? आप कहेंगे 5 होता है। अब 5 से छोटे जितने भी अभाज्य संख्याएं हैं, आप कहेंगे सर जी 2 होगा, 3 होगा, और अगला क्या होगा? 5। इन संख्याओं से 24 में भाग दीजिए। अगर 24 में हम दोस्तों 2 से भाग दें, 2 से, तो 2 पूरी तरह 24 को काट देगा? आप कहेंगे बिल्कुल काट देगा। लेकिन 3 से नहीं कट रहा है और 5 से नहीं कट रहा है। कहने का मतलब ये होता है कि जो संख्या दी जाए या तो उस संख्या के बराबर या उस संख्या से जस्ट ऊपर, यानी जस्ट अगली संख्या जिसका हम पूर्ण वर्ग बना सके, उस संख्या का। जैसे यहां 24 से बड़ा क्या होता है? 25। 25 का पूर्ण वर्ग कितना होता है? 5। और इस 5 के अंदर जितने भी प्राइम नंबर होते हैं उनको ले लो आप। 2 हो जाएगा, 3 हो जाएगा, 5। इनमें से किसी भी संख्या से अगर दी गई संख्या कटती है तो वह संख्या प्राइम नंबर कभी भी नहीं होगी। क्लियर? एक एग्जांपल हो, जैसे दोस्तों उस दिन मैं आपसे चर्चा किया था 173 का है,
चलो 173, और आपसे हमने कहा था क्या 173 एक प्राइम नंबर है, हाँ या ना। तो आप कहेंगे 173 से जस्ट अगली संख्या दोस्तों, तो 173 से जस्ट अगली आप कहेंगे 13 का वर्ग 169, यानी 169 का स्क्वायर रूट 13 होता है, और 14 कितना होता है 196। तो हम 173 से जस्ट आगे हमारा कितना हो जाएगा, आप कहेंगे 14 हो जाएगा, 14। अब इस 14 से छोटे कौन कौन सी संख्या जो प्राइम है, आप कहेंगे 2 है, 3 है, 5 है, 7 है, 11 है और 13 है। अब ये चेक करिए क्या इन संख्याओं से दी गई संख्या कटेगी, हाँ या ना। अगर 2 से आप चेक करेंगे तो क्या ये संख्या 2 से डिविजिबल होगी दोस्तों, आप कहेंगे बिल्कुल नहीं। क्या ये संख्या 3 से डिविजिबल होगी, आप कहेंगे बिल्कुल नहीं। क्या ये संख्या 5 से सवाल ही नहीं उठता। क्या ये संख्या 7 से दोस्तों, बिल्कुल नहीं उठता। क्या 11 से कटेगा, बिल्कुल नहीं। क्या 13 से, बिल्कुल नहीं। एक बार आप लोग भी दोस्तों चेक कर लेना, एक बार आप लोग भी इसको चेक कर लेना, क्या इनमें से किसी संख्या से 73 कटेगी, आप कहेंगे बिल्कुल नहीं कटेगी। तो 173 हमारा क्या हो जाएगा दोस्तों, दिस इज द प्राइम नंबर, हाँ या ना। दिस इज द प्राइम नंबर, जिसको हिंदी में क्या बोलते हैं, अभाज्य संख्याएं। क्लियर है दोस्तों यहां तक। एक एग्जांपल आपके सामने हम और लेते हैं ताकि आपकी चीजें एकदम क्लियर हो जाएं। जैसे फॉर एग्जांपल अगर दोस्तों मैं आपसे कहता हूं कि अच्छा बताओ 219, 217 ले लो, 217 क्या एक प्राइम नंबर है, आप कहेंगे सर जी चेक कर लेते हैं। तो 217 अगर दोस्तों आप लेते हो तो 217 कि जस्ट अगला 225 होता है, और 225 का स्क्वायर रूट कितना होता है, 15 होता है, ठीक है। तो ये हो जाएगा दोस्तों 15। अब ये बता दो 15 से छोटे कौन कौन सी संख्या है जिसका जो प्राइम नंबर है, आप कहेंगे सर जी एक तो हो जाएगा 2, फिर क्या हो जाएगा 3, फिर क्या होगा 5, फिर क्या होगा 7, फिर क्या होगा 11, फिर क्या होगा 13, और फिर 15 तो ऑलरेडी कट जाएगा, 15 आपका प्राइम नंबर नहीं है दोस्तों। अब 2 से चेक करो मेरे भाइयों, देखना ध्यान से चेक करना कहीं गलती ना हो। 2 से कटेगा, डिविजिबिलिटी का रूल बताया है, 2 से तभी कटेगा जब अंतिम संख्या 2 से कटे, आप कहेंगे 2 से नहीं कटेगा। 3 से 21 नहीं कटेगा, 5 से सवाल ही नहीं उठता, 7 से 7 या 21 यानी 7 से 200 संख्या पूरी तरह से कट गई। जब एक संख्या 7 या 21 कट जा रही तो आगे चेक करने की जरूरत ही हमें नहीं है। जब एक संख्या इसको काट दे, कोई भी एक काट दिया, तो इसका मतलब यह है कि 217 एक प्राइम नंबर नहीं है। 217 प्राइम नंबर नहीं है, बोलो हाँ या ना। अगर दोस्तों आपको चीजें समझ में आ रही हैं, तो हमारे चैनल आरबीएस क्लासेस द परीक्षा गुरु को लगातार शेयर और सब्सक्राइब करते रहिए ताकि हमें आपका प्यार मिलता रहे और हमें उत्साहवर्धन भी होता रहे दोस्तों। क्लियर है, उतार लीजिए इसको, आप नोट करना कर लो, नहीं तो हम आगे चलते हैं अगले कॉन्सेप्ट की तरफ। चलिए दोस्तों अगला कॉन्सेप्ट है कंपोजिट नंबर। अगला कॉन्सेप्ट हमारा है कंपोजिट नंबर। दोस्तों कंपोजिट नंबर्स को क्या बोलते हैं, भाज्य संख्या। भाज्य संख्या, गौर से देखिएगा, कंपोजिट नंबर को दोस्तों क्या बोलते हैं, भाज्य संख्याएं। चलिए दोस्तों ये बताओ, एक एग्जांपल खाली आपसे देंगे, सिर्फ एक एग्जांपल। जैसे मैं आपसे एक एग्जांपल पूछूं, मैंने जो शर्ट पहना है ये शर्ट किस कलर का है, ब्लू है। बात को समझना दोस्तों, ये शर्ट किस कलर का है, ब्लू कलर का है। किस कलर का है, ब्लू यानी नीला। अगर मैं कहता हूं ये कलर नीला है, इसका मतलब ये पीला नहीं है, सफेद नहीं है, काला नहीं है, लाल नहीं है, हाँ या ना, बोलो हाँ या ना। उसी प्रकार से प्राइम नंबर को छोड़कर जितनी संख्याएं नेचुरल नंबर में बच जाती दोस्तों, वो सभी के सभी क्या होते, कंपोजिट नंबर होंगे, एक्सेप्ट 1, एक को छोड़कर। क्यों, एक ना तो दोस्तों नाइदर प्राइम नॉर कंपोजिट, ना तो प्राइम नंबर है ना तो कंपोजिट नंबर है। क्लियर हमारे शब्द को। तो इसका मतलब यह है कि अगर दोस्तों हम प्राइम की बात करते हैं, प्राइम नंबर, तो प्राइम मैंने बताया वो संख्या जो एक से कटे और सेल्फ से कटे दोस्तों, तो वही तो प्राइम होता है। और इनके अलावा अगर यहां तक दोस्तों हम बात करेंगे तो ये तो हमारा प्राइम नंबर हो गया, बोलो हाँ या ना। इनके अलावा अगर किसी और संख्या से कट जाए अथवा अदर्स
यानी कोई एक संख्या यदि और काट दे तो दोस्तों ये पूरी संख्या क्या कही जाएगी, तो आप कहेंगे पूरी संख्या हमारी कंपोजिट नंबर कही जाएगी। फिर से एक बार ध्यान से सुनिए दोस्तों जो मैं बताने जा रहा हूं। प्राइम नंबर का मतलब होता है कि जो एक से कटे और अपने से कटे। कंपोजिट नंबर का मतलब होता है जो एक से कटे, अपने से कटे, या एक से कटे, अपने से कटे, या किसी अन्य संख्या से कटे। बोलो है ना। दूसरे शब्दों में क्या करते हैं, मोर देन टू फैक्टर्स। मोर देन टू फैक्टर्स ये भी तो हम कह सकते हैं। बोलो है ना। मोर देन टू फैक्टर्स, या तो हम ये कहें, अथवा में दोस्तों हम ये भी तो कह सकते हैं मेरे भाइयों, अथवा में हम ये भी तो कह सकते हैं कि मोर देन टू फैक्टर्स। मोर देन टू फैक्टर्स एकदम सुकून से सीखिए दोस्तों। हम कोई बहुत आराम से पढ़ाएंगे, बहुत धीरे धीरे पढ़ाएंगे, लेकिन दोस्तों जितना बताएंगे उतने में आपकी चीजें क्लियर हो जाएंगी। ठीक है, बहुत धीरे चलेगा, हमें कोई आफत नहीं है ना, हमें कोई जल्दी, ना मुझे कोई शताब्दी एक्सरसाइज पकड़ना है। ठीक है, आइए। मतलब कम से कम 3 शब्दों से कटे, सॉरी कम से कम 3 डिजिट से कटे, 3 संख्याओं से कटे, 3 नंबर्स कटे। ठीक है, डिजिट नहीं, नंबर्स। कम से कम 3 संख्या से कटेगी दोस्तों, तो वही हमारा क्या होता है, भाज्य संख्या है। जैसे दोस्तों पहली संख्या क्या है, 4। ध्यान से देखना, अगली क्या हो जाएगा, 6। अगली क्या हो जाएगा, 6। फिर क्या हो जाएगा दोस्तों, 8। फिर क्या होगा, 9। फिर क्या होगा, 10। फिर क्या होगा, 12। फिर क्या होगा, 14। फिर क्या होगा, 16, सॉरी, फिर क्या होगा 14 के बाद 15। फिर क्या ले सकते हैं, बोलो, 15 के बाद 16। इस तरह से आप बढ़ते हुए चले जाएंगे। बोलो है ना। इस तरह से दोस्तों आप बढ़ते हुए आगे चले जाएंगे। ये सभी क्या है दोस्तों, तो आप कहेंगे सभी कंपोजिट नंबर है। सभी क्या है दोस्तों, कंपोजिट नंबर है। अब यहां से कुछ क्वेश्चंस आपके सामने रख रहा हूं। पहला कंपोजिट नंबर क्या होता है दोस्तों, फर्स्ट कंपोजिट नंबर क्या है दोस्तों, आप कहेंगे 4। ये हो गया फर्स्ट कंपोजिट नंबर। बात को समझना दोस्तों प्यार से। फर्स्ट कंपोजिट नंबर, पहला भाज्य संख्या, आप कहेंगे 4। क्लियर है। पहला भाज्य इवन, यानी फर्स्ट इवन कंपोजिट नंबर, यानी फर्स्ट कंपोजिट नंबर भी इसको हम कह सकते हैं दोस्तों, या इसी को हम कह सकते हैं फर्स्ट इवन कंपोजिट नंबर। शब्दों को गौर करना दोस्तों। इस 4 जो होता है, यह पहला भाज्य संख्या भी कह सकते हैं और पहला समभाज्य संख्या भी कह सकते हैं। दूसरा देखना, सेकंड दोस्तों गौर करिएगा, 9 यह दोस्तों फर्स्ट, बहुत को समझना, ये पहला फर्स्ट ऑड कंपोजिट नंबर, ये फर्स्ट ऑड कंपोजिट नंबर दोस्तों, बात को समझना। ये पहला विषम भाज्य संख्या कहलाता है, कौन सा है, 9। पहला विषम भाज्य संख्या क्या होता है, 9। दूसरा कॉन्सेप्ट, दूसरी लाइन गौर करिएगा दोस्तों, सेकंड लाइन। यदि मैं आपसे कहूं कि दुनिया में कितनी भाज्य संख्याएं होती है, आप कहेंगे अनंत, अनडिफाइंड। दूसरा, अगर मैं कहूं कितने समभाज्य संख्याएं होते हैं, आप कहेंगे अनडिफाइंड। अगर पूछो कितने विषम होते हैं, कितने विषम भाज्य संख्या होती है, आप कहेंगे अनडिफाइंड। भाई काउंट कर सकते हो, कभी भी नहीं कर सकते दोस्तों। लेकिन अगर प्राइम नंबर की बात आती है, भाज्य संख्या की बात आती है दोस्तों, तो भाज्य संख्या मैंने बताया एक ही भाज्य संख्या होती है प्राइम नंबर, 2, जो कि सम होने के साथ साथ पहला भी भाज्य कहा जाता है। ठीक है। और अगर पूछूं, अच्छा बताओ कितने सम संख्याएं होती हैं जो कि भाज्य हैं, आप कहेंगे सिर्फ एक ही होती है, वो 2 होती है। दूसरा, कितने ऐसे विषम भाज्य संख्या, आपके अनंत, अनडिफाइंड। क्लियर। तो मैं उम्मीद करता हूं कि यहां तक चीजें आपको एकदम क्लियर हो गई होंगी, यहां तक कोई डाउट्स, आपको कोई दिक्कत नहीं होगी, मुझे ऐसा उम्मीद है दोस्तों। क्लियर, मुझे ऐसा उम्मीद है। ठीक है, चलिए अगला पॉइंट दोस्तों, इसी की तरफ हम बढ़ते हैं, नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। देखें, एक शब्द होता है कोप्राइम। बात को समझना, कोप्राइम नंबर, कोप्राइम नंबर्स, इसको क्या बोलते हैं, सह अभाज्य।
इसको क्या बोलते हैं? सह अभाज्य संख्याएं। को प्राइम का मतलब होता है सह अभाज्य संख्याएं। दोस्तों सवाल है को प्राइम क्या होता है? व्हाट इज को प्राइम? सह अभाज्य संख्या किसे कहते हैं दोस्तों? को प्राइम यानी सह अभाज्य संख्या, इसी को रिलेटिवली प्राइम भी कहते हैं। मैं लिख भी दे रहा हूं दोस्तों, इसी को रिलेटिवली प्राइम भी बोला जाता है दोस्तों। रिलेटिवली प्राइम भी बोलते हैं, ये बात ध्यान रखना। चाहे हम इसको बोलें को प्राइम नंबर और चाहे इसको हम बोलें रिलेटिवली प्राइम नंबर, रिलेटिवली प्राइम नंबर, ठीक है, रिलेटिवली प्राइम नंबर, ये हम देख देंगे अथवा। अब ये क्या होता है दोस्तों, इस पर गौर करना, आप लोग इस पर थोड़ा सा गौर करना। दो संख्याएं कोई ले लीजिए, जैसे हम लेते हैं, सपोज करो 3 और 5, मान लिया हमने ले लिया। तो दोस्तों 3 और 5 के HCF कितने होते हैं ये बताओ। HCF मतलब समझते हैं आप? HCF मतलब समझते हैं हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। ऐसे मैंने महत्तम समापवर्त 1, 3, 5। जैसे मैं कहता हूं 8, 17, जैसे मैं कहता हूं 25, 13, जैसे मैं कहता हूं 32, 67, क्या इन सभी का बीच HCF 1 है? क्या इन सभी के बीच का HCF 1 है? बोलो, HCF 1 है। जैसे मैं कहता हूं 16 और 9, जैसे मैं कहता हूं 10 और 13। दोस्तों एक चीज गौर करिएगा, इन सभी के HCF कितने हैं? 1 है दोस्तों। इन सभी के HCF 1 है, हाँ या ना? इस सभी के HCF 1 है, बिल्कुल। इन सभी के HCF यानी महत्तम समापवर्त कितने हैं? 1। तो को प्राइम का मतलब तो आपको समझ में आ गया होगा। को प्राइम का मतलब तो आपको समझ में आ गया, यानी दो संख्याओं का पेयर बनाइए और उनके बीच कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं होना चाहिए, या हम ये कह दें, या हम कह दें उनके HCF 1 होने चाहिए। वही हमारा क्या कहलाता है? को प्राइम नंबर्स या रिलेटिवली प्राइम नंबर्स। ठीक है, उतार लीजिए, स्क्रीनशॉट लीजिए, देन हम आगे बढ़ते हैं। इसको उतार लीजिए या हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है, चलिए दोस्तों, इन्हीं के साथ एक शब्द हमारे आते हैं दोस्तों। वो शब्द आते हैं ट्विन प्राइम। एक शब्द होते हैं ट्विन प्राइम नंबर्स। ट्विन का मतलब तो सब लोग जानते हैं, जुड़वा। ट्विन का मतलब क्या होता है? जुड़वा। उतार लीजिए दोस्तों, देन हम आगे चलते हैं। चलिए, अगला एक होता है दोस्तों ट्विन प्राइम। अब दोनों के बीच का डिफरेंस जरूर देखना दोस्तों को। व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन को प्राइम और ट्विन प्राइम? ट्विन प्राइम का मतलब ये होता है मेरे भाइयों कि हम कोई दो प्राइम नंबर, ध्यान रखना यहां हम नंबर लिए हैं और अब हम प्राइम लेंगे। दो प्राइम, जैसे हमने लिया 3 और 5, जैसे हमने लिया 5 और मान लो हम ले लेते हैं 7, जैसे हम कहते हैं 11 और 13, जैसे हम ले लें 17 और 19। दोस्तों गौर समझिएगा, 4 एग्जाम्पल आपके सामने हमने रख दिए। देखो हमने दोस्तों ये 4 एग्जाम्पल रख दिए। तो को प्राइम में और ट्विन प्राइम में अंतर क्या होता है? देखिए, यहां हमने कोई दो संख्या लिया, उन संख्याओं के बीच के HCF 1 होने चाहिए, महत्तम समापवर्त 1 होना चाहिए। और ट्विन प्राइम का मतलब होता है कि दो प्राइम नंबर लीजिए, उनके बीच का जो डिफरेंस होता है, उनके बीच का जो गैप होता है दोस्तों, जो गैप होता है वो हमेशा कितने का होना चाहिए? तो 2 का होना चाहिए। चेक करिए क्या सभी गैप 2 के हैं? चेक करिए, यहां भी 2 के गैप है दोस्तों, बिल्कुल। दोनों प्राइम है, यहां भी गैप है, बिल्कुल है 2 का। यहां गैप है, बिल्कुल है। अगर मैं आपके सामने ये कह दूं कि अच्छा दोस्तों ये बता दो, चलो कोई बात नहीं है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, इतने एग्जाम्पल बहुत सफिशिएंट, मोर देन।
इसको उतार लीजिए, देन हम अगले कॉन्सेप्ट की तरफ आपको लेके बढ़ते हैं। उतार लीजिए दोस्तों, इसको उतार लीजिए, देन हम अगले कॉन्सेप्ट की तरफ बढ़ते हैं। दोनों को उतार लीजिए। एक लास्ट कॉन्सेप्ट और बचा है दोस्तों, गौर करना। ये हमारा है, एक आपको हमने पढ़ाया होल नंबर। होल नंबर्स, इसका मतलब होता है पूर्ण संख्या। दोस्तों शब्द को गौर करिएगा। कुछ लोगों की शिकायत जरूर होगी कि सर जी अंग्रेजी में लिख रहे हैं पूर्ण संख्या है। दोस्तों कुछ लोगों को शिकायत होगी कि गुरु जी हमारे तो अंग्रेजी में लिख रहे हैं, हम तो हिंदी में हैं। तो बेटा इतने हिंदी से इतनी अंग्रेजी जान जाओ, अंग्रेजी उतना ही जानना जितने में आप अंग्रेज मत बन जाना। ठीक है, अंग्रेज मत बन जाना, मैं आपको अंग्रेज नहीं बनाऊंगा। आपको सिर्फ और सिर्फ दोस्तों इंग्लिश के टर्मिनोलॉजी, जो टर्मिनोलॉजी होते उसको आपको गौर करना। क्यों करना, उसको मैं रीजन दे रहा हूं। एक आपको मैंने होल नंबर दे दिया दोस्तों, और एक और आपके सामने मैं शब्द रख रहा हूं जिसको हम बोलते हैं परफेक्ट नंबर। एक और शब्द है दोस्तों, कॉन्सेप्ट परफेक्ट। इसका हिंदी में संपूर्ण संख्या भी लिख सकते हैं। बोलो हाँ है ना। अगर हिंदी गलत हो भाई चेक कर लेना आप लोग, गलती तो नहीं होनी चाहिए। संपूर्ण संख्या है। देखो दोस्तों, दो शब्द आपके सामने हम रखा। अगर मैं हिंदी में ही आपको दूं दोस्तों, अगर मैं सिर्फ और सिर्फ हिंदी में ही लिखा होता और सिर्फ पूर्ण संख्याएं लिखा होता आपके सामने, अगर आपके सामने हिंदी में लिखा होता और पूर्ण संख्या लिखा होता, तो दोस्तों अमूमन आप क्या करती ये बताइए। अमूमन आप यही कहते कि लगता है यहां मिसप्रिंट हो गया है। आपके मन में आता कि लगता है यहां मिसप्रिंट हो गया है। दोस्तों मिसप्रिंट नहीं हुआ है, मिसप्रिंट नहीं हुआ है। परफेक्ट नंबर अलग कॉन्सेप्ट होता है, होल नंबर अलग होता है। मैंने होल नंबर के लिए आपको यही बताया था दोस्तों, मैंने होल नंबर के लिए बताया था कि अगर जीरो से हम स्टार्ट करें, 0 1 2 3 4 इस तरह से लेते हुए दोस्तों हम चले जाएं कहां तक, अनंत तक, यही हमारा तो होल नंबर कहलाता है। यही हमारा क्या कहलाता, होल नंबर कहलाता है। कहलाता नहीं कहलाता। लेकिन दोस्तों ये बताओ, अब यही परफेक्ट नंबर दिया था, आपके मन में एक बार तो जरूर आएगा कहीं दोनों चीज एक ही तो नहीं है। नहीं दोस्तों, ये ध्यान रखना, ये होल नंबर अलग होता है, परफेक्ट नंबर अलग होता है। तो जो अब मैं डिस्कस करने जा रहा हूं वो किस पर डिस्कस करने जा रहा हूं, परफेक्ट नंबर दोस्तों। आइए, तो जो मैं अब डिस्कस करने जा रहा हूं वो मैं आपसे डिस्कस कर रहा हूं दोस्तों, परफेक्ट नंबर क्या है, क्योंकि होल नंबर बारे में मैं आपको समझा चुका हूं। ठीक है, आइए दोस्तों ये बताओ, चलिए दोस्तों एक चीज जवाब देना आप लोग। अगर मैं आपसे ये कहूं, एक शब्द होता है फैक्टर, मैंने पिछली क्लास में बताया था और इस क्लास में भी थोड़ा सा आपको बता दे रहा हूं। एक शब्द होता है फैक्टर, एक शब्द होता है मल्टीपल। मल्टीपल को हिंदी में क्या बोलते हैं, अपवर्त बोलते हैं। मैंने पिछली क्लास में बताया था, एक बार देख लीजिएगा। अगर नहीं भी देखें दोस्तों तो भी आप जो है यहां से देख लीजिएगा। और एक शब्द होता है फैक्टर, जिसको हिंदी में क्या बोलते हैं दोस्तों, इसको बोलते हैं गुणनखंड। दो शब्द होते हैं, इसको थोड़ा सा गौर करिएगा। एक ही एग्जांपल देंगे समझ जाएगा, बाकी पिछली वीडियो सब जाके दें। जैसे मान लो हम कहते हैं 8, सपोज करिए जैसे मैं कहता हूं 8 का फैक्टर बताओ, अब मैं कहता हूं 8 का मल्टीपल बताओ। दोस्तों दोनों दो चीजें होती हैं। फैक्टर 8 का 1 होगा, 2 होगा, 4 होगा और 8 होगा। 8 का अपवर्त क्या होगा, 8 1 8 हो जाएगा, 8 दूनी 16 होगा, 8 3 24 होगा, 8 4 32 होगा। इस तरह बढ़ते हुए आप चले जाएंगे। तो व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन मल्टीपल एंड फैक्टर? फैक्टर इज लिमिटेड। फैक्टर का मतलब होता है कि जो संख्या दी जाती है उस संख्या को कौन कौन सी संख्याएं डिवाइड कर देती हैं। मल्टीपल का मतलब होता है दोस्तों, देशी भाषा में, शुद्ध भाषा में, ठिठऊ भाषा में एक शब्द बोलते हैं पहाड़ा पढ़ना, टेबल पढ़ना। पढ़ो टेबल, 8 1 8, 8 2 16, 8 3 24, 8 4 32, है ना। पढ़ते हो जहां तक जा सकते जाओ। क्या दोस्तों कभी खत्म हो सकता है? कभी भी खत्म नहीं हो सकता। यानी ये आपका मल्टीपल अनलिमिटेड होता है और ये दोस्तों लिमिटेड होता है। ये दोस्तों आपका जियो का नेटवर्क, ये आईएसडी कॉल है। जी मतलब आप बात कम करेंगे अब बिल आपका ज्यादा गिरता, वही तो आईएसडी कॉल होता है।
अब जियो में क्या है, अनलिमिटेड बतियाते रहिए, रात भर शुरू करिए, सुबह तक जागते रहिए दोस्तों, कभी खत्म ही नहीं होगा। फैक्टर मतलब वही होता है कि मतलब फैक्टर लिमिटेड होता है दोस्तों, ठीक है। आइए अब मैं आपके सामने चर्चा कर रहा हूं फैक्ट, ये दो शब्द हम हटा रहे हैं क्योंकि मैं इसको बता चुका हूं, जस्ट यहां थोड़ा सा रिकॉल करवा दिया ताकि आपको चीजें ध्यान में आ जाए। आइए दोस्तों, जैसे मान लीजिए आपके सामने अगर मैं ये कह दूं दोस्तों, सपोज करिए 6, बच्चों ये कलर दिख रहा है आप लोगों को, 6 दिख रहा है आपको, चलिए हमने कहा 6 में क्लियरिटी है, समझ में आ रहा है 6 को, ठीक। अच्छा ये बताइए, जैसे आपको 6 दिया, जैसे आपको 12 दे दें, जैसे आपको 18 दे दें, सपोज करिए, ठीक है। तो सबसे पहले मैं एक एग्जांपल आपके सामने देता हूं दोस्तों, इसको हम 2-3 प्रकार से प्रूव करके आपको बताएंगे। जैसे 6 है दोस्तों, 6 दिया गया है, इसके 2-3 तरह से आप लगा सकते हैं दोस्तों, लेकिन जो मेथड मैं बताने जा रहा हूं सबसे बेहतरीन मेथड, सबसे बेसिक मेथड, और उसी पर प्रयास करना आप लोग चलने के लिए दोस्तों, ठीक है। जो संख्या आपको दी जाए, संख्या क्या दिया जाए, संख्या क्या देगा 6, उसका फैक्टर कर लो। आप कहेंगे सर जी 1 होगा, 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा और 6 होगा। बात को समझना दोस्तों, सबसे पहले उन संख्याओं का फैक्टर कर लीजिए। 12 का, अगर 12 को हम फैक्टर की बात करें दोस्तों, आप यही कहोगे 12 का, आप कहोगे गुरुजी 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा, 4 होगा, 6 होगा और 12 होगा। 18 का दोस्तों क्या हो जाएगा बताना, 18 का फैक्टर आप कहेंगे सर जी 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा, 4 होगा, सॉरी 4 नहीं होगा, सॉरी 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा, 6 हो जाएगा, 9 हो जाएगा और 18। ये बात तो चीजें आपको समझ में आई होंगे, ये चीजें आपको समझ में आई होंगी। सबसे पहले आपको उनका फैक्टर करना है, उनका गुणनखंड करना है। गुणनखंड करने के बाद यहां से 2 मेथड निकलते हैं दोस्तों, यहां से 2 मेथड की सहायता से हम कर सकते हैं। देखो ये हम फर्स्ट मेथड लेके चलते हैं। मान लो 6 वाला, 6 के फैक्टर क्या है दोस्तों, 1 है, 2 है, 3 है और 6 है। बात को समझना, इनका दोस्तों रेसिप्रोकल कर दो, यानी इनवर्स करो। 1 का उल्टा 1/1, 2 का उल्टा 1/2, 3 का उल्टा 1/3 और 6 का उल्टा 1/6। कहने मतलब पहला आपको शब्द क्या करना है, सबसे पहले आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको करना है कि जो संख्या दी गया उसका आपने फैक्टर कर लिया फैक्टर। गुणनखंड करने के बाद उनको उल्टा कर दो, इन सभी को आपने इनवर्स कर दिया। 1 का उल्टा 1/1, 1 का उल्टा -1 मत कर देना, 1 का उल्टा -1 मत कर देना, ठीक है। 2 का उल्टा 1/2, 3 का उल्टा 1/3, 6 का उल्टा 1/6। और उसके बाद दोस्तों इन सभी को आपस में ऐड कर दो, इन सभी को आपस में ऐड करो। ऐड करोगे तो एलसीएम क्या आएगा 6, यहाँ क्या आएगा 6, यहाँ क्या आएगा 3, यहाँ क्या आएगा दोस्तों 3 दूनी 6 और यहाँ क्या आएगा 1। तो ये बराबर कितना मिल जाएगा, आपने 6 3 9 2 11 1 12, 12/6। और ये बराबर हमारा फाइनली कट के क्या हो रहा है 2। ये बात क्लियर है आपको। दूसरा एग्जाम्पल देखना, सेकंड वाला दोस्तों, सेकंड वाला देखना इसी का। जैसे मान लीजिए हमने 12 लिया, गौर करिएगा ये 12 वाले का एग्जाम्पल। 12 में क्या क्या दिया है, आप कहेंगे 1 है, तो 1 का उल्टा 1/1 प्लस फिर कितना है 2, 2 का मतलब 1/2, 2 के बाद कितना है 3, 3 का मतलब 1/3, फिर कितना है 4, 4 का मतलब 1/4, 4 के बाद क्या है 6, 1/6 प्लस 12 का मतलब 1/12। इनको दोस्तों ऐड करिए, एलसीएम क्या आएगा 12। ये कितना आएगा, 1 से काटोगे दोस्तों बताइए कितना हो जाएगा, आप कहेंगे ये हो जाएगा 12। ये कितना होगा 6, ये कितना होगा 4, ये 3, ये 6 दूना 12 और ये कितना 12 1 का 12, जोड़ो 12 6 18 4 22 3 25 2 27 और 1 28। दोस्तों ये 28/12 आ रहा है, 28/12। बात को समझना, सबसे पहले दी गई संख्या का फैक्टर निकाल लो। गुणनखंड आपने निकाल लिया, गुणनखंड के बाद जो संख्याएं हैं उनको उल्टा कर दे, इनवर्स कर दीजिए और सभी को आपस में जोड़ दीजिए। जोड़ने के बाद अगर 2 मिलता है दोस्तों तो यही हमारा परफेक्ट नंबर होता है। देखो यहां 2 मिला नहीं, ये हमारा परफेक्ट नंबर नहीं है। तो दोस्तों एक मेथड तो हमारा ये होता है, क्लियर। यानी जो फैक्टर करना हो जिस संख्या का,
जो संख्या को आपको परफेक्ट नंबर निकालना है उस संख्या का पहले आप फैक्टर करिए, गुणनखंड करिए। गुणनखंड करने के बाद उसका इनवर्स कर लीजिए, रेसिप्रोकल कर लीजिए और रेसिप्रोकल करके उनको जोड़िए। अगर वो बराबर 2 आ रहा है दोस्तों, इसका मतलब दिस इज द परफेक्ट नंबर। अगर 2 नहीं आ रहा है तो वो परफेक्ट नंबर नहीं है। क्लियर है? चलिए, बट अपने को दोस्तों इस मेथड पे नहीं जाना है, तो कैसे जाना है आइए एकदम सिंपल सी चीजें आपको बताते हैं दोस्तों, सेकेंडों के। ठीक है, आइए इस मेथड पर आपको नहीं कभी झांकना मत, इधर जाके एक बार टेस्ट कर लें कैसा आता है, ये काम मत करना दोस्तों। ठीक है, आइए सबसे पहला काम, जो संख्या का निकालना है आपको परफेक्ट नंबर, उनका फैक्टर बना दो। जो प्रश्न पूछा, यहां क्या पूछा 6, यहां 6 इसको हटा दीजिए। यहां 12 है दोस्तों, तो ये स्वयं की संख्या हटा दो 12। यहां 18 दिया है, 18 को हटा दो दोस्तों। बाकी जो संख्या उनको जोड़ लो, इनको जोड़ दो, 3 2 5 और 1 6। अगर राइट हैंड साइड और लेफ्ट हैंड साइड यानी दाहिना पक्ष और बायां पक्ष आपस में बराबर हो जाए, राइट हैंड साइड और लेफ्ट हैंड साइड यदि आपस में बराबर, देखो इधर भी 6 और इनको हमने जोड़ा दोस्तों, तो हमें रिजल्ट कितना मिला आपने, 3 2 5 और 1 6। राइट हैंड साइड लेफ्ट हैंड बराबर, ये हमारा परफेक्ट नंबर। इधर जोड़ो, 2 1 3 3 3 6 4 10 6 16, इधर 12 इधर 16, ये परफेक्ट नंबर नहीं। इधर देखो 2 1 3 3 6 4 10 6 16 9 25, इधर 18, ये हमारा नहीं। बोलो हाँ या ना? क्लियर हो गया दोस्तों? उतार लीजिए इसको, इसमें कुछ चीजें हमको नोट कराना है, नोट करा दे रहे हैं। चलिए इसको उतार लीजिए दोस्तों आप लोग। क्लियर, इसको उतार लीजिए। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आपको परफेक्ट नंबर भी समझ में आ गया होगा दोस्तों, परफेक्ट नंबर भी आपको समझ में आ गया होगा। अब आइए, अगर परफेक्ट नंबर दोस्तों आपको समझ में आ गया तो अब हमें इस पर कुछ चीजों को नोट डाउन करा देते हैं, उसको नोट कर लीजिए दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट है। 1-2 बार पूछा भी गया है एग्जाम में, विभिन्न परीक्षाओं में 1-2 बार पूछा भी गया है। चलिए सबसे पहले दोस्तों, अगर मैं कहूं आपसे कि अच्छा ये बताओ 1 से लेके 100 तक, 1 से लेके 1000 तक, 1 से लेके 10,000 तक, 1 से लेके 1000 100 1000, कितने परफेक्ट नंबर होते हैं दोस्तों? 1 से 100 को 2 परफेक्ट नंबर होते हैं, इस चीज को गौर करिएगा। 1 से लेके 100 तक कितने परफेक्ट नंबर होते हैं? 2, इस बात को ध्यान करिएगा। कौन कौन से होते हैं दोस्तों? तो एक संख्या हमारी 6 होती है और एक हमारा 28 होती है। क्लियर? एक 6 होता है, एक 28, इस बात को ध्यान रखना। एक 6 होता है, एक 28 होता है। चलिए एक 6 ले लीजिए और एक 28। क्लियर? 1 से लेके 1000 तक कितने परफेक्ट नंबर होते हैं? आप कहेंगे सर जी 3। कौन कौन से? भाई 6 तो आपका रहेगा ही, बोलो हाँ ना भाई, 6 तो रहेगा ही रहेगा, 28 रहेगा, और 28 के अलावा अगली जो संख्या होती है वो होती है 496। ध्यान से सीखना, ठीक है? ठीक है दोस्तों, इसको हम फिर से लिख दे रहे हैं, ये थोड़ा सा, नहीं तो आप कुछ और समझ लेंगे। कितने होते हैं दोस्तों? 2। कौन कौन से होते हैं? एक 6 होता है, एक 28। क्लियर? 1 से लेके 10,000 तक कितने परफेक्ट नंबर होते हैं दोस्तों? 4। कितने होते हैं? 4। कौन कौन होते हैं? एक 6 होता है, 28 होता है, 496 होता है, और चौथा क्या होता है दोस्तों? 8128, 8128। यहां तक क्लियर है? ठीक है। 1 से लेके 100 तक कितने होते हैं? बोलो, 1 से लेके 100 तक कितने होते हैं? 2, 6 और 28। 1 से लेके 1000 तक कितने परफेक्ट नंबर होते हैं? कितने होते हैं भैया? 3। कौन कौन? 6, 28, 496। 1 से लेके 10,000 तक कितने हैं? 6, 28, 496, 8182। अगर मैं पूछूं कि अच्छा ये बताओ अभी तक कुल कितने परफेक्ट नंबर मिले हैं? टोटल परफेक्ट नंबर दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट, टोटल परफेक्ट नंबर। अगर मैं आपसे पूछूं कि अच्छा बताओ टोटल परफेक्ट नंबर दोस्तों अभी तक कितने मिले हैं, टोटल परफेक्ट नंबर्स कितने हैं, तो आप बोलेंगे सर जी ने तो बताया नहीं। नहीं भैया बताया हूं। कितने होते हैं? 51। टोटल परफेक्ट नंबर अभी तक जो डिस्कवर्ड किए गए हैं, जो खोजे गए हैं, वो टोटल कितने हैं? 51।
और जो 51वां दोस्तों 51th वाला है वो 2018 में लास्ट खोजा गया था। 2018 में लास्ट खोजा गया था। जो हमारा 51वां परफेक्ट नंबर है वो दोस्तों क्या है, ये ध्यान करिएगा, 497 24 095, 497 24 095। ध्यान देखना, ये हमारा दोस्तों 51वां परफेक्ट नंबर है। ध्यान रखना, ये हमारा 51वां परफेक्ट नंबर है। 497 240 और क्या है 095, 497 24 095। एक बार दोस्तों आप लोग इसको चेक कर लेना, ठीक है। एक बार आप लोग भी नेट पे जाके चेक करेंगे तो आपको मिल जाएगा। हमारे हिसाब से तो ये 497 240 095। क्लियर है दोस्तों यहां तक? चलिए, तो आज के लिए दोस्तों हम अपनी क्लासेस को यहीं पर रोकते हैं। अब इस पर हमें सिर्फ और सिर्फ क्वेश्चन को कराना है दोस्तों, सिर्फ प्रश्नों को कराना है, ठीक है। तो आज के लिए मैं अपनी क्लास को यहीं रोकता हूं दोस्तों, और उम्मीद करता हूं कि जो हमने नंबर्स का इंट्रोडक्टरी क्लास लिया है वो बहुत मजा आया होगा। और भी दोस्तों हमें इस पे 3 से 4 लेक्चर और डालने हैं। अब हमें विभिन्न एग्जाम में जो प्रश्न आए हैं या इस पर कैसे क्वेश्चंस बनते हैं, हम उस पर आपको लेकर डिस्कस करेंगे। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, आगे मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्कार।